आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर और 1885 को हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा का दबाव किसके द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हवा का दबाव मापा जाता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो जो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ओणम जो है वो केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो जो मसालों का बगीचा कहा जाता है वो भी केरल राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो जो भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू हुआ था वो 2014 में शुरू हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो जो आगरा शहर की स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है वो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो कम से कम 25 वर्ष होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है। तो जो भूकंप मापने का यंत्र प्रयोग किया जाता है वो सीस्मोग्राफ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है वो यहाँ पे गांधी जी को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, इंसुलिन का प्रयोग होता है वो मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू है वो असम राज्य का एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर है।
तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी वे इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है। तो जो हर्षचरित्र है उसके लेखक बाणभट्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो जो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो जो प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे वो न्यू दिल्ली में शुरू हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था वो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन ध्यान रखिएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और एक बात और ये भी ध्यान रखिए कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। दोस्तों जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। दोस्तों जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आंवला माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और एक बात और ध्यान रखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो जो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो जो डायनामाइट का आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल की खोज किसने की। ध्यान रखिएगा जो सौर मंडल की खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। जो संविधान की आत्मा कहा गया है वो प्रस्तावना को कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो जो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार ध्यान रखिएगा मार्कोनी ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो पेंसिल की लेड बनी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिए जो भारत का संविधान लागू हुआ था
वो 26 जनवरी और 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ऑप्शन है डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सबसे बड़ी आँखें होती हैं वो ब्लू व्हेल की होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगर यहीं प्रश्न में पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो वे सी राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फिर बी सही जवाब होता। लेकिन यहाँ पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ध्यान रखना है। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।